नमस्कार दोस्त, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC का प्यून परीक्षा कुछ चंद दिन ही बचे हुए हैं और अब परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम 25 तारीख दिन रविवार को होना है। समय है 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस परीक्षा में CGPSC द्वारा 91 पद पोस्ट निकाले गए हैं, लेकिन फॉर्म 2 लाख का भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तैयारी आपको उस हिसाब से करनी होगी। इस परीक्षा में जाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जाननी होंगी। हम आपको अभी वही बताएंगे। और हाँ, जिस दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद अपने अनुभव साझा ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे आगे और अच्छा और बेहतर किसी के साथ कुछ परेशानी आई हुई हो तो उसको भी अगले एग्ज़ाम के लिए परीक्षार्थियों को बताया जा सके। तो चलिए सीधा क्या क्या ज़रूरी जानकारी है जो आपको जाननी है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा हॉल में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब आपकी पहचान पत्र ओरिजिनल कॉपी होगी। आप आधार कार्ड लेके जाते हैं, वोटर ID लेके जाएं, ओरिजिनल होना चाहिए। फ़ोटोकॉपी, छाया प्रति मान्य नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आपने पढ़ा होगा लेकिन शायद उतना नोटिस गौर नहीं किया होगा, फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना फेस मास्क के आप परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। चूँकि कोरोना का कहर अभी नहीं है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं, कई लोगों को असहज, अनकम्फर्टेबल महसूस होता है मास्क लगाने में। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको फेस मास्क ज़रूरी है। इसके बिना आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के ही इंस्ट्रक्शन में एक और है कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सैनिटाइज़र की छोटी बोतल आपको रखनी होगी। पानी पीने का जो बोतल होगा उसमें कोई लेबल नहीं लगा होना चाहिए। अगली जानकारी, आप जहाँ कहीं से भी एडमिट कार्ड प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ यह ध्यान रखें, किसी तकनीकी कारण से कंप्यूटर प्रिंट अगर इंग्लिश फॉन्ट में हुआ हो तो वह भी मान्य नहीं होगा। आपको हिंदी भाषा में ही प्रवेश पत्र लेने होंगे। अपने साथ पासपोर्ट फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं और पासपोर्ट फ़ोटो वही हो जो आपके एडमिट कार्ड पर है, जिसको आपने फॉर्म भरते समय सबमिट किया है, वही फ़ोटो ही आपको रखना होगा। अन्य फ़ोटो होने पर मिलान सही ना हो सकता है कि आपको बैठने ना दिया जाए। आपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, एडमिट कार्ड पर दिए गए एग्ज़ाम सेंटर में आपको एक दिन पहले आपको कंफर्म करना होगा उस सेंटर के बारे में। और कोशिश ये करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर को 12 बजे का समय है तो आप 11 बजे पहुंच जाएं। अगर अननोन प्लेस है तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही, शनिवार के दिन ही आप ये कंफर्म कर लें कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, ताकि आपको परीक्षा के दिन उस जगह पर पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अभी हाल ही में TT एग्ज़ाम हुआ और उसमें कई जगह पर परीक्षा सेंटर में लेट आने के कारण से परीक्षार्थियों को बैठने नहीं दिया गया है। तो यह तकलीफ़ आपको ना हो, इसके लिए आप शनिवार से ही कंफर्म हो जाएं कि आपका सेंटर कौन सा जगह है, आपको वहां जाने में कितना समय लग सकता है। जरूरी यह है कि 12 बजे का समय है तो आप 11 बजे परीक्षा सेंटर पहुंच जाएं। अगली जानकारी, परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए आपको कुछ सेलेक्टेड आइडेंटिटी कार्ड ही मान्य होंगे। सबसे आसान है आधार कार्ड, क्योंकि अभी यही सबके पास उपलब्ध होता है। और आप चाहें तो वोटर ID ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सभी के पास आधार कार्ड सुगमता से उपलब्ध होता है, इसीलिए आप वही लेके जाएं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड की ज़रूरत आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए पहचान पत्र के तौर पर ज़रूरी होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना, आंसर शीट में आपको सिर्फ नीला और काला पेन से ही भरनी है। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप दोनों कलर के पेन 2-2 पकड़ लें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों और भर रहे हों तो एक पेन अगर रुक जाए तो अगला पेन आपको काम आएगा। अगली ज़रूरी सूचना, जिन भी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में
कुछ मिस्टेक हैं जहाँ पर हो सकता है कि फ़ोटो न छपे हों, फ़ोटो छपे हों तो स्पष्ट ना हो, सही दिखाई न दे रहे हों, या फिर सिग्नेचर धुंधला हो क्या हो, कई सारे हो सकते हैं ऐसे एडमिट कार्ड में मिस्टेक हो जाते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड पर फ़ोटो संलग्न करने उसी जगह पर जहाँ फ़ोटो लगता है वहाँ चिपका लें और उसके साथ जस्ट नीचे वहाँ सिग्नेचर भी करें अपने, और एक फ़ोटो, वही सेम फ़ोटो एक अपने साथ लेके जाएं। उस फ़ोटो के पीछे एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर और अपना सिग्नेचर करके रखें और परीक्षा सेंटर में वह आपको देना होगा। अगली ज़रूरी सूचना, परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन और लॉक टेबल इत्यादि किसी भी प्रकार की अनुचित साधनों का प्रयोग मना है। तो आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के पास अपना फ़ोन होता है, आप फ़ोन पकड़ करके जाएं तो उसे स्विच ऑफ करके अपनी जिम्मेदारी पर बाहर रखें, या हो सकता है आपके साथ जो गए हों उनको दे दें, लेकिन आपको इस प्रकार की कुछ भी सामग्री परीक्षा हॉल में अनुमति नहीं होगी। अगर आप फ़ोन या स्मार्ट वॉच कुछ अपने साथ रखे हैं और वह अगर चालू की स्थिति में रहा तो आपको वहां पर प्रकरण बनाया जा सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अगली जानकारी, CGPSC द्वारा इस चपरासी भर्ती के लिए शुल्क नहीं लिया गया है, जो भी ऑनलाइन एक शुल्क है। और उसके बाद एक अच्छी चीज़ यह है कि इसमें यात्रा भत्ता का विवरण है, यात्रा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे और सिर्फ अपने ही ज़िले में यह पात्र होगा, दूसरे ज़िले जाने पर यह पात्र नहीं होगा। तो अगर आपको यात्रा भत्ता लेना हो तो आपको परीक्षा सेंटर में ज़रूरी कागजात, दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, तब आपको परीक्षा सेंटर में यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी सूचनाएं जो आपको परीक्षा हॉल जाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक बार मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फिर से दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जो भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल मूल प्रति आपको लेके जानी होगी। दूसरी, जो कि कोरोना गाइडलाइंस के चलते आपको फेस मास्क बहुत ही ज़रूरी है। बिना फेस मास्क के हो सकता है कि आपको प्रवेश न दिया जाए परीक्षा हॉल में। और आपको अपने साथ में एक सैनिटाइज़र की छोटी सी शीशी आप रख सकते हैं। पानी की बोतल अगर आप रख रहे हैं तो वो भी बिना लेबल की होनी चाहिए। मोबाइल आपको बाहर रखना होगा। मोबाइल आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं ले जा सकते, अगर ले गए और चालू हुआ तो प्रकरण बन सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, परीक्षा समय से पूर्व पहुँचें। एडमिट कार्ड में काट छांट या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए। आशा करते हैं हम कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हुई होगी और आप सभी को इस परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम देने के आने के बाद आप वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहिए, आपको आंसर शीट आएगा और उसके बाद रिज़ल्ट भी देखने के लिए आपको रेगुलर CGPSC की वेबसाइट को आपको वॉच करते रहना होगा। इसके बाद इस परीक्षा में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद अगला सेंटर रायपुर होगा।